नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा की साथियों तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप लगातार हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथियों, आपका जो पेपर है वो 17 तारीख वाला, वह पेपर आपका कैसा होगा, वह साथियों ऐसा कैसा पेपर होगा, बिल्कुल जैसा पेपर साथियों मैं आपको करवा रहा हूँ, सेम टू सेम हूबहू इसी पैटर्न का पेपर साथियों आपको सामने देखने को आपको मिलने वाला है। साथियों, अब आप कंफ्यूजन हो रहे हो साथियों 51 नंबर प्रश्न कैसे। साथियों, मैं आपको मॉडल पेपर करवाता हूँ, तीन मॉडल पेपर एक साथ करवाता हूँ। इसलिए साथियों अभी एक दो दिन से थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसलिए जो मॉडल पेपर है साथियों मैंने आपको तीन मॉडल पेपर एक जगह नहीं करवा कर आपको एक करवा रहा हूँ, एक करवा रहा हूँ साथियों। उसमें जो है आपके पहले मॉडल पेपर 1 से 50, दूसरा 51 से 100 और तीसरा 101 से 150 तक है। तो साथियों पहला प्रश्न आपके बीच में जो है आज के मॉडल पेपर का, वह क्या कह रहा है। साथियों पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता। साथियों हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो है आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने जीता। साथियों आपको पता होना चाहिए यह जो मैच है साथियों ये कहाँ पर हुआ था। ये मैच हुआ साथियों भुवनेश्वर में। कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में। और साथियों भुवनेश्वर में भी आपकी कौन सी स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम है। साथियों कौन सा हुआ? कलिंगा स्टेडियम में साथियों आपके मैच हुआ। और साथियों इसमें आपके ये किस किस के मध्य हुआ? तो ये साथियों जर्मनी वर्सेज बेल्जियम, जर्मनी वर्सेज बेल्जियम के मध्य साथियों आपके क्या हुआ? बेल्जियम के मध्य मैच हुआ। और इसमें साथियों जीत जो आपकी किसकी होती है? जीत जो है जर्मनी की होती है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है। साथियों सामाजिक वेबसाइट फेसबुक के निर्माता, देखो साथियों फेसबुक का निर्माण कब हुआ साथियों? 2004 में। कब हुआ? 2004 में। साथियों कौन करता है? मार्क जुकरबर्ग। ये साथियों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र था। कौन सी यूनिवर्सिटी का? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं साथियों तो इस यूनिवर्सिटी का छात्र था। ये ध्यान रखना साथियों, यूनिवर्सिटी जो है इस यूनिवर्सिटी का छात्र था आपके कौन है? ये आपके मार्क जुकरबर्ग। ध्यान होगा, अच्छे से पता चल चुका होगा आपको। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी, साथियों ध्यान रखना यह आपकी किसके स्वामित्व में है? साथियों रिलायंस जो ग्रुप है, इस रिलायंस की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। साथियों रिलायंस की क्या है? निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। और साथियों यह आपकी कौन सी हो जाएगी? जामनगर रिफाइनरी। साथियों इसकी स्थापना पूछी जाएगी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना साथियों ध्यान रखना ये आपके साथियों 14 जुलाई। कब हुई? 14 जुलाई 1999 ईस्वी को आपके साथियों क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। साथियों स्थापना के समय साथियों इसकी क्षमता पूछी जाएगी, स्थापना करने समय क्षमता कितनी थी, तो साथियों ध्यान रखना 27 MMTPA ये क्षमता थी। लेकिन साथियों वर्तमान क्षमता पूछी जाएगी, वर्तमान में कितनी क्षमता है, तो साथियों ध्यान रखना 33 MMTPA ये वर्तमान क्षमता इसकी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। साथियों लोकसभा बात आएगी लोकसभा की, तो साथियों ध्यान रखना लोकसभा की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना साथियों ध्यान रखना 17 अप्रैल को। अरे कब होती है? 17 अप्रैल 1952 को साथियों स्थापना होती है, ध्यान रखना। और सीधे लोगों द्वारा साथियों आपके क्या होते हैं? जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होते हैं ये आपके होते हैं आपके किसके? हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, टोटल 543 लोकसभा सीटें जो आपके भारत में ये आपके है। अगला प्रश्न देखो साथियों, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। साथियों महाराष्ट्र की राजधानी साथियों दिल्ली जो है साथियों किसी की नहीं है, नई दिल्ली। ध्यान रखना नई दिल्ली पूछ ली जाए साथियों भारत की राजधानी है। किसकी है? भारत की राजधानी। लेकिन साथियों ध्यान रखना लखनऊ किसकी है? यूपी की। साथियों ध्यान रखना यूपी की राजधानी कौन सी हो जाएगी? यूपी की राजधानी है साथियों कौन सी? तो ये आपकी कौन सी? लखनऊ। लेकिन भारत की राजधानी साथियों मुंबई की, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और साथियों भारत की वित्तीय राजधानी, साथियों भारत की वित्तीय राजधानी भी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी भी ध्यान रखना साथियों मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों ये आपके बीच में बहुत प्यारा प्रश्न है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। साथियों भारत के 15वें राष्ट्रपति पूछ लिया जाए कि भारत के 15वें राष्ट्रपति, तो साथियों आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। साथियों अच्छे से याद होगा आपको नाम, द्रौपदी मुर्मू की बात करें साथियों ये प्रथम आदिवासी जनजातीय समूह से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और 14वें राष्ट्रपति साथियों जगदीप धनखड़ है। बिल्कुल ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों देखो दिल्ली किस नदी के तट पर है? गंडक। साथियों गंडक के किनारे सोनपुर। ध्यान रखना साथियों कौन सा शहर है?
सोनपुर शहर है। गोमती के किनारे साथियों कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ जो है कौन सी नदी के किनारे है? गोमती किनारे। सरयू के किनारे साथियों कौन सा हो जाएगा? अयोध्या। अयोध्या नगरी जो है ये साथियों सरयू नदी के किनारे। और यमुना के तट पर साथियों कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। और कानपुर भी साथियों किसके किनारे है? तो कानपुर भी आपके किसे? यमुना के तट पर ही है। अगला प्रश्न देखो साथियों कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? साथियों हजारों झीलों का देश जो किसे कहा जाता है? आइसलैंड को, न्यूजीलैंड को, या फिनलैंड को, या आयरलैंड को? साथियों ध्यान रखना, हजारों झीलों का देश साथियों किसे? फिनलैंड को कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? साथियों सम्राट अशोक, ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के स्तंभ शासक साथियों किसे कहा जाता है? तो ये आपके सम्राट अशोक मौर्य को कहा जाता है। और इनके पिता का नाम साथियों बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार। अर्थात ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों मेरा, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? साथियों थार का रेगिस्तान मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट, भारत। तो ध्यान रखना साथियों भारत। और भारत के अलावा साथियों कहाँ पर फैला हुआ है? पाकिस्तान में भी साथियों फैला हुआ है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? साथियों ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। कब किया? 322 ईसा पूर्व में साथियों आपकी किसको स्थापित किया? 322 ईसा पूर्व में आपकी क्या? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो है भाई साहब करते हैं। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? साथियों पूछ ले कि संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी साथियों आपको अच्छे से पता होगा कौन सी हो जाएगी? अरे माउंट एवरेस्ट। साथियों कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। लेकिन साथियों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर साथियों ऊंचाई है। जबकि दूसरी साथियों कौन है? केटू। केटू कितनी हो जाएगी? 8,611 मीटर जो आपकी केटू की साथियों ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? साथियों कल्पना चावला। कल्पना चावला साथियों ध्यान रखना, मूल भारतीय या भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। ध्यान रखना साथियों, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ये ध्यान रखना, महिला अंतरिक्ष यात्री साथियों कौन हो जाएगी? तो ये आपके अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगी। लेकिन साथियों यहाँ पर कौन हो जाएगी? यहाँ पर साथियों वैलेंटिना टेरेस्कोवा की बात करें तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा साथियों आपके व्लादिमीरोव्ना इसका आपका पूरा नाम है। ये रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की। बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि अगर साथियों आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, किसकी? अगर आप साथियों तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की तो 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और साथियों एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सब के लिए सोमवार को 1 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट साथियों, अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर में, बिल्कुल न्यू शिवबाड़ी रोड, जयनारायण निवास कॉलोनी बीकानेर में साथियों नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो आप सभी साथी सादर आमंत्रित है जो भी साथी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? साथियों भारतीय सैन्य अकादमी ये देहरादून में है। साथियों इसकी स्थापना पूछी जाएगी, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1932 ईस्वी में साथियों भारतीय सैन्य अकादमी क्या होती है? स्थापना जो आपकी की जाती है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों ये ध्यान रखना, ये भारत में ही आपके क्या आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, अगले साथियों साइंस की प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हाजिर हुई है। साथियों पुनः बता दूं कि अगर साथी आप आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथियों आप चाहते हो कि इस बार हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, तो साथियों आप लगातार रूप से इस पूरे मॉडल पेपर को देखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। साथियों मैं गारंटी दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 100% यहीं से साथियों एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यहीं से साथियों हुबहू ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो बिल्कुल साथियों जरूर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। अगला साथियों, किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? साथियों ऐसी कौन सी धातु जिसे केरोसिन में रखा जाता है? तो साथियों यहाँ पर तो आपको जो है उत्तर बताना है, बताओ साथियों। तो साथियों यहाँ पर देखो पोटेशियम और सोडियम दोनों को रखा जाता है। पोटेशियम को साथियों के से डिनोट किया जाता है और सोडियम को किससे? Na से डिनोट किया जाता है। क्यों साथियों केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि साथियों ये वायु के साथ क्या कर लेती है? विक्रिया कर लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में मिट्टी के तेल में साथियों दबा कर रखा जाता है। ध्यान रखना अच्छे से। तो साथियों ए और बी दोनों आपके सही और सटीक आंसर होंगे। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? साथियों देखो विटामिनों की कमी की वजह से रोग, ए विटामिन की कमी की वजह से साथियों कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है।
विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और साथियों विटामिन डी की कमी से तो रिकेटस हो जाता है, कौन सा, रिकेटस। और बी साथियों, बी में B1 ग्रुप की बात करें तो बेरी बेरी साथियों कौन सा रोग है, ये बेरी बेरी रोग आपके हो जाता है। लेकिन साथियों विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बताओ ऐसा कौन सा विटामिन जिसको गर्म करे तो नष्ट, तो साथियों में विटामिन सी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, अच्छे से आप इस बात को ध्यान रख लेवे। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि त्वचा का काला रंग किस हार्मोन के कारण होता है। साथियों त्वचा का काला रंग, ध्यान रखना साथियों, ये मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट होता है, मेलेनिन नामक जो साथियों पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट की बात करूँ तो इस पिगमेंट के कारण साथियों आपके क्या होता है, त्वचा का रंग काला होता है। साथियों जब मेलेनिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो साथियों विटामिन जो डी है ये साथियों सही तरीके से नहीं बन पाता है, इसके कारण आपकी त्वचा जो क्या हो जाती है साथियों, काली हो जाती है। क्या हो जाती है, काली। और साथियों आपको पता होगा अफ्रीका के लोगों में ये मेलेनिन जो है ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं। साथियों हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ही अच्छे क्यों लगते हैं। साथियों ध्यान रखना, काले वस्त्र जो होते हैं, काले वस्त्र, साथियों काले वस्त्र ये साथियों क्या करते हैं, उष्मा के जो साथियों जो इस उष्मा की किरणों को साथियों क्या करते हैं, उष्मा की किरणों को अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, ये जो सफ़ेद कपड़े होते हैं साथियों, सफ़ेद कपड़े साथियों ध्यान रखना, ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते साथियों, बुरे अवशोषक होते, अर्थात ये उष्मा का अवशोषण नहीं करते साथियों। और साथियों ध्यान रखना, उत्तम प्रावर्तक भी होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के साथियों क्या होते हैं, उत्तम प्रावर्तक। उत्तम प्रावर्तक का मतलब हुआ साथियों ध्यान रखना कि वापिस जो है साथियों किरणों को क्या कर देते हैं, वापिस भेज देते हैं। तो साथियों क्योंकि ये कम विकिरण ग्रहण करते हैं, इसलिए साथियों अपन क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़ों को गर्मियों के टाइम में पहनना ज़्यादा पसंद कर पाते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों, सोने में तांबा मिलाने से होता है। साथियों सोने में तांबा मिलाने से क्या होता है, पहली बात साथियों ध्यान रखना, सोना क्या है साथियों, तन्य धातु है। और ये साथियों इतनी तन्य धातु है कि साथियों शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना ये साथियों कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और साथियों 24 कैरेट सोने से क्या नहीं बनाए जाते, आभूषण नहीं बनाए जाते साथियों। क्या नहीं बनाए जाते, आभूषण नहीं। तो साथियों आभूषण बनाने के लिए साथियों कितना कैरेट सोना चाहिए, 18 कैरेट सोना चाहिए। और इसके लिए साथियों सोने में क्या मिलाना पड़ता है, तांबा, जिससे कि सोना क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और फिर साथियों क्या बनते हैं, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। आगे बड़ा प्रश्न साथियों ये देखो, निम्न में से स्तनधारी नहीं है। साथियों स्तनधारी, हाँ स्तनधारी साथियों क्या होता है, साथियों ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को साथियों क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सभी साथियों क्या कहलाते हैं, वह सभी स्तनधारी कहलाते हैं। वह सभी क्या कहलाते हैं साथियों, स्तनधारी कहलाते हैं। साथियों हाथी में अथनी दूध पिलाती है बच्चों को, गाय भी पिलाती है, और मनुष्य में साथियों मादा महिला जो है अपने बच्चों को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। अर्थात साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मक्खी जो है ये क्या नहीं है, स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो साथियों, ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शीशा का प्रतीक चिन्ह साथियों क्या होता है, यानी कि शीशे को साथियों किससे डिनोट करते हैं साथियों, के साथियों किसको, पोटेशियम को डिनोट करते हैं, पोटेशियम। Na साथियों सोडियम को डिनोट करते हैं, पीबी साथियों यानी ध्यान रखना लेड यानी कि साथियों शीशा, ये आपकी क्या है, शीशा का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है, थर्मामीटर में साथियों, थर्मामीटर तेल, पानी, लोहा या पारा। साथियों थर्मामीटर वस्तुओं को गर्म रखने के लिए, हाँ थर्मामीटर होता है क्या, अरे साथियों थर्मामीटर में पारा होता है। क्या होता है, पारा, चीज़ों को स्थायित्व बनाए रखने के लिए पारा। साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है। साथियों हृदय घात का कारण क्या होता है, साथियों हृदय घात का प्रमुख कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है साथियों, हृदय जो होता है, इस हृदय की बात करूँ साथियों, हृदय को साथियों क्या चाहिए, रक्त, और रक्त प्लस साथियों क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और हृदय को साथियों जो रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, कि आपूर्ति साथियों जो होती है, इस आपूर्ति करने वाली जो धमनी है, आपूर्ति करने वाली धमनी जो होती है साथियों,
ये धमनी को साथियों क्या कर देता है, धमनी को अवरुद्ध कर देता है। क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और इसी कारण साथियों क्या होता है, हृदयघात होता है। अर्थात ऑप्शन सी साथियों आपके सही और सटीक होगा। आगे वाला प्रश्न साथियों मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल है, बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल साथियों किसको कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आप अच्छे से ध्यान होगा साथियों आपको, H2SO4, ये क्या है साथियों, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन बी बिल्कुल ध्यान रखना, आपका सही और सटीक आंसर। आगे वाला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कह रहा है अगला प्रश्न साथियों, बॉक्साइट किस धातु का इसके साथियों, बॉक्साइट साथियों ध्यान रखना, ये एल्यूमिनियम का इसके, किसका है, एल्यूमिनियम का इसके। अगला साथियों सोडियम का रासायनिक चिन्ह, साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सोडियम का रासायनिक चिन्ह साथियों क्या है, Na है। क्या है, Na है। अगला साथियों कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं साथियों, कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें साथियों ध्यान रखना, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात साथियों ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही और सटीक होगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं साथियों, हमारे शरीर में स्नायु क्या होते हैं, स्नायु ध्यान रखना साथियों, स्नायु साथियों संयोजी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, स्नायु साथियों संयोजी उत्तक होते हैं। और ध्यान रखना साथियों, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं साथियों, दो हड्डियों को साथियों क्या करते हैं, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दो हड्डियों को साथियों क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना, एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये विशेष रूप से साथियों ध्यान रखना, जोड़ते हैं क्या, स्नायु। तो मांसपेशी हड्डी को, मांसपेशी को, मांसपेशी चमड़ी को, हड्डी से हड्डी को। तो ये ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न साथियों रहा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक साथियों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन ए आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं साथियों, अब जो आपके मैथ के प्रश्न आ चुके हैं साथियों, कौन से, मैथ के प्रश्न। फिर साथियों रीजनिंग आएंगे। साथियों अधिक कोण हमेशा खालिस्तान के बीच होता है। साथियों ध्यान रखना, अधिक कोण की चर्चा करूं मैं थोड़ी सी। अधिक कोण साथियों, अधिक कोण जो है हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से तो हमेशा ही अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक। लेकिन साथियों ध्यान रखना, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है साथियों, 180 डिग्री से हमेशा कम होता है। तो अधिक कोण हमेशा खालिस्तान के बीच होता है, 90 से 180 के बीच होता है। ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं साथियों, कोण के आधार पर। साथियों अगर भुजा के आधार पर त्रिभुज पूछ ले, भुजा के आधार पर कितने होते हैं साथियों, भुजा के आधार पर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक कौन सा होता है साथियों, नंबर 1 समबाहु, कौन सा होता है साथियों, समबाहु। नंबर 2 समद्विबाहु, कौन सा, समद्विबाहु। और साथियों नंबर 3 ये कौन सा होता है, विषम बाहु होता है। कौन सा होता है, विषम बाहु होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, लेकिन आपसे पूछा जाए कोण के आधार पर भी कितने होते हैं साथियों, 3 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से होते हैं साथियों, नंबर 1 समकोण होता है। नंबर 1 साथियों कौन सा, समकोण। नंबर 2 न्यून कोण होता है साथियों, न्यून कोण। और नंबर 3 साथियों अधिक कोण। अर्थात साथियों क्या हो गया, ये साथियों नंबर, ये आपके 3 प्रकार के हो गए। ऑप्शन ए आपका साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, रिक्त स्थान को भरे। साथियों मैथमेटिक्स का एक प्रश्न है कि साथियों 2a × 5b क्या होगा। साथियों 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10, a को b से ab क्या हो जाएगा, ab। tan ab साथियों, tan ab ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों देखो, 4 मापनों का औसत 20 है। साथियों 4 मापनों का औसत 20 है। 4 × 20 साथियों 80, टोटल क्या हो गया, योग आ गया 80। जब c को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 होगा। यानी पहले 4 था, 5 होगी संख्या, और अब औसत 22 हो गया। 22 × 5 = 110 हो गया। साथियों c का मान देखो साथियों, बड़ा कितना है, बड़ा है 30 बड़ा है ना, 30 बड़ा है। बाकी साथियों 20 को तो कवर किया इसने, यानी खुद का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो सी का मान कितना है साथियों, सी का मान याद करो साथियों, 30 में 5 का भाग दे दो 6, प्रत्येक में 6 से बढ़ाया तब औसत में क्या बढ़ा, 2। अर्थात साथियों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। अगला प्रश्न देखो साथियों,
कि एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है, पहले 7 की देता है, यदि उसने 9% की छूट दी होती तो लाभ के रूप में 15 रुपये मिलते। कब मिलते साथियों? यानी कि 2% की वैल्यू है साथियों कितनी? 15 रुपये। 1% की 7.5 आ गई तो साथियों शरट का अंकित मूल्य 100 मान लो, मल्टीप्लाई 100 कर दो साथियों, कितने? 750 रुपये। कितने हो गए? 750। ऑप्शन में है नहीं तो आप लिख देना 750 रुपये। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों कि स्मिता 35 दिनों में 25 टोकरी बुनती है तो वह 110 टोकरियां कितने दिन बुनेगी? साथियों 25 टोकरियां कितने दिन में? 35 दिन में। अर्थात मैं काट पीट के बात करूं तो 5/7 यानी 7 दिन में साथियों कितनी? 5 टोकरियां बनाती है। तो 110 टोकरियां कितने दिन बनाएगी? साथियों 110 डिवाइड बाई 5 की बात करूं साथियों लगभग कितना आते हैं? 22 आते हैं। कितना आते हैं? 22। अब साथियों 22 और 22 को साथियों मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से। किससे कर दो? 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 दिन में साथियों की क्या हो जाएगी? 110 टोकरियां बन जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत ही चोखा प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न कि साथियों अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, स्टेनो या एलडीसी, सीटी, बीएसटीसी, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आज ही आप अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट, न्यू शिवाड़ी रोड, बीकानेर, जयनारायण व्यास कॉलोनी आप ज्वाइन कर ले। एसएससी के लिए साथियों 15 अप्रैल से साथियों नया बैच है, जबकि आरपीएससी के सभी बैचों के लिए साथियों सोमवार को 1 मई से नए बैच स्टार्ट होने वाले, तो सभी साथी जरूर विजिट करें। अगला साथियों प्रश्न देखो कि एक व्यक्ति का निश्चित मासिक वेतन और उस पर एक निश्चित वार्षिक वृद्धि से उसको नौकरी की शुरुआत की जाती है। यदि 4 वर्ष की सेवा के बाद उसका मासिक वेतन 1500 रुपये है और 10 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका मासिक वेतन 1800 रुपये है, यानी साथियों कितने बढ़ रहे हैं? 300। और या 4 और 10 में कितने वर्षों में? 6 वर्ष में। 1 वर्ष में साथियों कितने बढ़ रहे हैं? 1 वर्ष में 50 बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ 4 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो 4 वर्ष में साथियों कितना? 5 और 20, 200 रुपया। तो साथियों उसको शुरुआती वेतन कितना था? 4 वर्ष बाद साथियों 1500 होता है, तो साथियों 4 वर्ष पहले में 1500 माइनस 200 कर दो, कितना आ जाएगा? 1300 रुपया वेतन हो। कितना रुपया हो? 1300 रुपया। ऑप्शन ए थारो एकदम सही और सटीक आंसर हो जाए। अगला प्रश्न हो रही हो, बहुत ही चौको प्रश्न है कि साथियों 5/2, 2/3 माइनस 1/6 को हल करना है। साथियों यहाँ एलसीएम ले लो, 6, 3 दूना 6, 2 और 2 4, माइनस 6 कम 6, 1 2 ही हो सकेगी। हाँ भाग्यो 1 है और आगे 1 है, आगे साथियों कितना? 3/6 यानी कि 1/2 बात सही है। 1/3 तो 5/2 मल्टीप्लाई तो साथियों यहां पर ध्यान देना सॉरी क्या कर दिया मैंने? 3 कर दिया क्या? हाँ यहाँ पर क्या आ गया? 1/2। साथियों यहाँ पर 1/2 कोष्टक के अंदर और यहाँ 5/2। साथियों 5/2 और कोष्टक से बाहर निकलते हैं, इसको 2/1 कर दूं, आ गया क्या? साथियों 5 कम 5, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 5/4। ऑप्शन है ए थारो एकदम सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न साथियों हो रही हो कि एक वस्तु को 16% के मुनाफे पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता। यानी साथियों 4% बराबर कितना आ गया? 200 रुपये, क्योंकि 16 और 20 में 4% का अंतर है, रुपया में 200 रुपये अंतर है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। कितना हो गया? 50। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना हो जाए? 5000 रुपया। ऑप्शन सी था एकदम सही और सटीक। अगला प्रश्न हो रही है साथियों कि ए व बी क्रम से 10 दिन आलो ए और बी और 10 दिना में और 15 दिना में काम पूरे करते हैं। साथियों 15 दूनी 30, 3 2 यानी कि साथियों एक दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं एक दिन में। लेकिन साथियों एक काम की शुरुआत करता है, पहले आता है 3 दिन और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम पर आता है, यानी पहले ए आएगा फिर ये बी आएगा,
2 काम, यानी 2 दिन में साथियों 2 दिन में 5 काम करेंगे, 2 दिन में 5 काम करेंगे साथियों, 2 दिन में 5, तो साथियों आपके फिर 2 दिन में 5 काम, 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 फिर 2 दिन में 5 काम। साथियों 6 राउंड हुए, 6 तो 12, कितने दिन हो गए 12, 5 10 15 20 25 30 काम हो गए ना। तो साथियों ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि साथियों 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में, क्या कह रहा है, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी मरम्मत 50 दिन में करते हैं, तो साथियों कितना आदमी 40 दिन में यही काम कर देंगे। तो साथियों क्या हो जाएगा, 100 से 100 काट दो, 40 से 40 काट दो, x बराबर 50, कितना आदमी, कितना और कितना आदमी, तो साथियों 40 दिन में, तो और तो ध्यान रखना और तो 10 होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक त्रिभुज 3 भुजाओं का अनुपात साथियों 2:3:5 है, तो ये साथियों कौन सा होगा। देखो साथियों इस प्रकार का होगा 2 3 5, या साथियों 2 3 5, तो ये साथियों कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगला प्रश्न देखो, 20 का 10% कितना होगा साथियों, 20 गुणा 10 बट्टा 100, 0 से 0 कितना हो गया 2, 20 का 10% कितना होता है साथियों 2 होता है। ऑप्शन ए आपके सही और सटीक। अगला प्रश्न देखो साथियों, 300 का 43%, चलो 300 का 43% माइनस 300 का 38%, 300 का 38%, ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 सीधे निकाल जाएगी, तो मल्टीप्लाई करो, देखिए 5 3 15, सॉरी 3 3 9, 4 3 12, माइनस 8 3 24, 8 बाई 2, 3 3 9 और 2 11, 114, अंतर आ गया कि तो 15 को 81 15, ऑप्शन डी एकदम सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न हो रही हो कि ए एक काम को 10 दिन में, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में 20, 1 2 1, एक दिन में 3, तो साथियों 20 काम ने एक दिन 3 मिलकर कितनी 36 18, 2 से 3 6 से 2/3 दिन में। ऑप्शन बी थारो एकदम सही और सटीक आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखो, रीजनिंग को प्रश्न आ गया साथियों, बहुत ही चौको प्रश्न आए हुए, बहुत ही गजब को प्रश्न आए हुए। रीजनिंग को प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। साथियों भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, तो आइजोल की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है, और बात खत्म। साथियों मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की कुंच रिम्पो, त्रिपुरा की अगरतला, अभी याद रख लियो, साथ सिक्के प्रश्न बन जाया कर। अगला साथियों, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, आलो एक फोटो है और ये फोटो की तरफ इशारा करते हुए सीमा बाई साहब बोलने लग रही है कि मुझसे कहा, किससे, मेरे से यानी मैं, कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र है। कौन, ये फोटो वाला आदमी। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है भाई, फोटो में मौजूद व्यक्ति अगर मारे बाप रो बेटो है, यानी यार मेरे भाई हो सी या मेरी बहन हो सी, तो ऑप्शन सी है सही और सटीक हो जाए। अगला प्रश्न हो रही हो कि साथियों उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरा अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो साथियों होस्ट, होस्ट, और इसको लिखा है साथियों FMQR, H को 8, O को 15, S को 19, T को 20, F को 6, M को 13, Q को 17, R को 18, 8 में 2 माइनस 15 में 2, 19 में 2, 2 माइनस करिए साथियों, D 4, R 18, O 15, N 14, 2 माइनस साथियों, B 18 2 16, 16 पर साथियों क्या होता है OP, 15 में 2 13, M 14 में 2 12, L BPML, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज में साथियों चेकमेट का होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। साथियों एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और साथियों 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना 9 किलोमीटर चलता है,
वह अब शुरुआती बिंदु यहाँ से कितना, तो 5 ही आ गया, बच गया कितना ऊपर 4 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर है। ऑप्शन डी था वो एकदम सही और सटीक। और इसी के साथ साथियों आज का जो ये मॉडल पेपर है, पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर अपने क्या कर लिया साथियों, सॉल्यूशन जो है अपना कर लिया है। साथियों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पेपर अच्छा लगा होगा। हालांकि थोड़ी सी तबीयत आज सही नहीं थी साथियों, फिर भी पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास किया और आशा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें। और साथियों देख लेना, ऐसा ही पेपर आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जब पेपर होगा तो आपका ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जरूर सभी साथी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।